एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सिलेजिनेला की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देख ली थी। इस वीडियो में हम उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सिलेजिनेला में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जो बॉडी की वजह से होता है, यानी इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड नहीं होते। नॉर्मल प्लांट बॉडी जो होती है वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उसी से आगे नया प्लांट बन जाता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला टाइप है बाय ट्यूबर्स। ये ट्यूबर्स क्या होते हैं? ये फूड स्टोर स्ट्रक्चर होती है। तो सिलेजिनेला क्राइसोकोलस में एरियल ब्रांचेस में ट्यूबर्स डेवलप होते हैं और सिलेजिनेला क्राइसोराइजस में ये जो डेवलप होते हैं ट्यूबर वो अंडरग्राउंड पार्ट पे डेवलप होते हैं। ये ट्यूबर कहीं भी डेवलप हो सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ये अंडरग्राउंड प्लांट पे ही डेवलप होते हैं। और जब ये पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं और अलग होकर किसी सुटेबल होस्ट पे गिरते हैं और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर ये नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये था पहला तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। दूसरा तरीका है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है इनमें फेवरेबल कंडीशन पे। इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ब्रांच जो होती हैं, जैसे उनको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ से रूट्स निकलने लगते हैं। ये रूटेड ब्रांच जो होती है वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद ये खुद का अपना नया प्लांट डेवलप कर लेती हैं। तो इसमें ये फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। अगला तरीका है बाय डोरमेंट बर्ड्स। ये डोरमेंट बर्ड्स जो होती है वो एरियल ब्रांचेस के टिप पर बनती हैं और ये मानसून के टाइम पर बनती हैं। इनके फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके फॉर्मेशन होता है लीफ से। ये लीव्स जो होती हैं वो पास पास अरेंज हो जाती है और डेंस सा गुच्छा सा बना लेती हैं। उसके बाद ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव रहती हैं, यानी अगर प्लांट के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उस टाइम पे जो लीफ का गुच्छा होता है वो सर्वाइव करता है और जैसे ही अच्छी कंडीशन आ गई तो ये जो गुच्छा होता है इसमें से नया प्लांट निकल जाता है। इस तरीके से जो बर्ड्स होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करके रखती हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये ग्रो होकर नया प्लांट बना लेगी। सेकेंड तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला था वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोर्स मतलब अलग अलग स्पोर होते हैं, मेल स्पोर अलग और फीमेल स्पोर अलग। और जो फीमेल स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर। ये मेगास्पोर जो होते हैं वो मेल स्पोर के कंपैरिजन में साइज में बड़े होते हैं। ये स्पोर्स जो बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजिया लगी होती है स्पोरोफिल्स में और बहुत सारे स्पोरोफिल मिलकर एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसको कोन या फिर स्ट्रोबिलस कहते हैं। यानी बहुत सारी लीव्स हैं, स्पोरोफिल लीव्स, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। इन सब ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम कह रहे हैं कोन, और स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स। सिलेजिनेला में जो एपेक्स की ग्रोथ होती है वो कोन बनने के बाद रुक जाती है। सिलेजिनेला की ज़्यादातर स्पीशीज में जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं वो सेम कोन पे दिखने को मिलते हैं, इसलिए इस कोन को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कोन। यानी ऐसे कोन जिसमें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं, ऐसे कोन को हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। और जिसमें केवल एक ही मिलता है, या तो मेल या फीमेल, तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस कोन। तो सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज हैं जिसमें एक तरीके की कोन ही मिलते हैं, उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। यानी या तो सिर्फ मेल मिलेगा या सिर्फ फीमेल मिलेगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला ग्रेसिलिस और सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस। ये है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस का एक डायग्राम। यहाँ पर ये लीव्स दिखाई हुई हैं, ये बहुत सारी लीव्स पास पास इकट्ठा हो गई हैं जो कि एक कोन बना रही हैं। तो ये जो लीव्स होती है इनको बोलते हैं स्पोरोफिल। अब ऐसी लीव्स जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जिस पर मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। अब इस अलग अलग स्पीशीज में इन कोन्स के लगने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें मेल्स लगे हैं सारी ऊपर वाली ब्रांचेस पर और फीमेल लगी है नीचे वाली लीव्स पर, तो ये हो जाएंगी मेगास्पोरोफिल और ये ऊपर वाली माइक्रोस्पोरोफिल। और इन लीव्स में यहाँ लगे रहते हैं स्पोरेंजिया और इनके अंदर बनेंगे स्पोर्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल स्पोर्स। ऐसे ये फीमेल लीफ है यानी मेगास्पोरोफिल है, इसके अंदर रहेगी मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स। इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से ये स्पोरेंजिया लगी रह सकती हैं। अब देखते हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता कैसे है। स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ सेल्स होती हैं
वो कहलाती है स्पोरेंजियल इनिशियल। अब इसमें एक से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं ये इनिशियल का काम कर रहे हैं, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजियल टाइप का होता है। अब इस स्पोरेंजियल इनिशियल में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से 2 लेयर बन जाती है। ये बाहर वाली तो बनाती है जैकेट इनिशियल और अंदर वाली बनाती है आर्किस्पोरियल इनिशियल। जैकेट इनिशियल में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि जैकेट लेयर बन जाती है जो कि बाई लेयर होती है, यानी 2 लेयर की होती है। और आर्किस्पोरियल इनिशियल में ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से बनता है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाके बनाता है एक तो टैपेटम और एक स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में आगे मियोसिस होता है, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। और ये जो टैपेटम होती है इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये बन जाती है ऐसी स्ट्रक्चर। ये बाई लेयर तो हो गई जैकेट लेयर, अंदर ये है टैपेटम की लेयर जो कि इस स्पोरोजीनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और सेंटर में है स्पोरोजीनस टिश्यू। ऐसे स्पोरेंजिया जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है, उसमें 80 से 90% स्पोर मदर सेल फंक्शनल रहती हैं, जो कि आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है, तो मियोसिस के बाद प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, यानी जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो n होंगे। अब एक सेल से मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं, तो इन चारों का अरेंजमेंट टेट्राहेड की फॉर्म में होगा, और ये जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। ऐसे ही जो फीमेल कोन होती है, यानी मेगास्पोरेंजियम होती है, उसमें केवल और केवल एक मदर सेल ही फंक्शनल रहती हैं, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जबकि मेल में ज़्यादातर सर्वाइव करती है, लेकिन फीमेल में केवल एक सर्वाइव करती है। ये मेगास्पोर मदर सेल भी मियोसिस करके मेगास्पोर बनाते हैं, और इसमें भी टेट्राड के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा मदर सेल फंक्शनल रहती हैं। ये है मैच्योर स्पोरेंजिया का डायग्राम। ये मेगास्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की शेप थोड़ी इस तरीके की होती है। ये हो गई इसकी मेगास्पोरोफिल, और यहाँ पर अंदर है मेगास्पोरेंजियम। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है लिग्यूल। ये हम पहले पढ़ चुके, लिग्यूल क्या होता है। अब इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर हमें दिख रहा है ये मेगास्पोर, और ये बन गया मेगास्पोर से डेवलप होके फीमेल गेमेटोफाइट। ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोरोफिल होंगी, और यहाँ पे है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये टैपेटम की वॉल है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, और अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर्स। इनमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। मेगास्पोरेंजियम ब्राउन या फिर लाइट कलर की होती है, साइज में बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, और मैच्योर मेगास्पोरेंजियम जो होती है वो 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। ईच मेगास्पोरेंजिया में चार मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस से बने हैं। ऐसे ही अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो इनकी शेप जो होती है वो ओव्यूल होती है या फिर सर्कुलर होती है। इनका कलर रेड, येलो या फिर ब्राउन हो सकता है। फीमेल के कंपैरिजन में ये साइज में छोटा होता है, और इसके ऊपर बाई लेयर जैकेट लेयर होती है, और ये माइक्रोस्पोरोफिल से स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें गेमेटोफाइट कैसे बनेगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं ये आगे जाके डेवलप होते हैं, और वो बनाते हैं मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। इनका जो जर्मिनेशन होता है वो स्पोरेंजिया के डेहिसेंस होने से पहले से ही चालू हो जाता है, यानी अभी स्पोर्स बाहर नहीं निकली, स्पोरेंजिया का डेहिसेंस नहीं हुआ, उससे पहले ही इन्होंने जर्मिनेट होना चालू कर दिया है। यानी इन्होंने इस माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होना चालू कर दिया होता है। अब बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की। मेल गेमेटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनके नंबर ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। टेट्राहेड्रल में अरेंजमेंट होता है इनका। माइक्रोस्पोर की जो वॉल होती है वो 2 लेयर की बनी होती है। बाहर वाली लेयर जो होती है थोड़ी थिक होती है, उसको बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर थिन होती है, उसको बोलते हैं इंटाइन। अब इसमें से मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पोर वॉल के अंदर ही होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें स्पोर वॉल के अंदर से ही डेवलपमेंट चालू हो जाता है, उनको हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद इस स्पोरेंजिया में से रिलीज होते हैं कब, जब 13 सेल स्टेज होती है, यानी जो माइक्रोस्पोर है उसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होकर एक 13 सेल स्टेज आएगी, तब जाकर ये स्पोरेंजिया के अंदर से बाहर रिलीज होंगे। ये है इसके पूरे डेवलपमेंट का डायग्राम। ये है माइक्रोस्पोर, बाहर है ये स्पोर वॉल, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन, और
अंदर है ट्राई रेडिएट रिच। अब इसमें होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से दो सेल बनते हैं, जिसमें से एक सेल तो छोटी होती है और एक सेल बड़ी होती है। इसको छोटे वाली सेल को बोलते हैं प्रोथीलियल सेल और बड़ी वाली सेल को बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। अब ये प्रोथीलियल सेल आगे जाके कोई डिवीजन नहीं करेगी, इसकी शेप होती है लेंटिक्यूलर, लेंस जैसी। लेकिन अब मेन डिवीजन होगा एंथ्रीडियल सेल में। ये एंथ्रीडियल सेल करेगी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी इस तरीके से डिवीजन। अब इस तरीके से डिवीजन करने से ये दो सेल बन जाएंगी, इन दोनों को ही बोलेंगे एंथ्रीडियल सेल, और नीचे वाली है ये प्रोथीलियल सेल। अब इनमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इस तरीके से 4 सेल बन गई एंथ्रीडियल सेल से, और ये नीचे रह गई ये प्रोथीलियल सेल। इसको हम बोलते हैं 4+1, क्योंकि 4 तो ये है और एक प्रोथीलियल सेल है। अब ये नीचे वाली जो 2 सेल होती है ये बेसल सेल होती है, ये साइज में छोटी होती हैं, जबकि ये जो ऊपर वाली 2 सेल्स हैं ये साइज में बड़ी होती हैं। अब ये जो बेसल सेल है वो आगे जाके डिवीजन नहीं करेगी, ये जैकेट सेल बना लेगी, और ये जो बड़ी वाली सेल है ये डिवीजन करेगी, और ये डिवीजन करने के बाद बना लेगी 10 सेल्स। तो अब टोटल हो गई इसमें 13 सेल्स, 10 सेल्स ये, 2 सेल्स ये और एक ये, यानी टोटल 12 तो ये इस वाली सेल से बनी एंथ्रीडियल सेल से, और एक हो गई प्रोथीलियल सेल। तो इसको हम 13 सेल स्टेज बोलते हैं या फिर 12+1 स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में ही जो मेल गैमेटोफाइट है वो रिलीज होता है स्पोरेंजिया के अंदर से। अब इस 13 सेल में से 8 तो इकट्ठा हो जाती है पेरीफेरी पे और 4 बना लेती है सेंट्रल सेल। ये पेरीफेरी सेल वाली तो बना लेती है जैकेट सेल, जबकि सेंट्रल सेल बनाती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन से बन जाती है 128 से लेके 256 एंड्रोसाइट या फिर एंथ्रेजोइड मदर सेल। अब ये मेटामॉर्फोस करके आगे जाके एंथ्रेजोइड्स बना लेती हैं, और इसके में जो एंथ्रेजोइड्स बनते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो इस तरीके से इसमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट बनती है मेगास्पोर से और ये साइज में बड़ी होती है। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल या फिर टेट्राहेड्रल होती है। स्पोर वॉल इसकी डिफरेंशिएटेड रहती है एक्साइन और इंटाइन में, और कुछ स्पीशीज में एक और लेयर होती है जो कि होती है मिडिल लेयर। ये जो मेगास्पोर होती है इसमें माइक्रोस्पोर की कंपैरिजन में ज़्यादा फैटी सब्सटेंस होता है। इसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोर को कि फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है, यानी स्पोर वॉल के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम बोल देते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसका डेवलपमेंट भी हम डायग्राम में समझ लेते हैं। ये इसके बाद 2 लेयर है एक्साइन और इंटाइन, और किसी किसी में मिडिल लेयर भी होती है, और ये है पूरा मेगास्पोर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्साइन ग्रोथ करना चालू करती है। ग्रोथ तो सारी करती है लेकिन एक्साइन कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ करती है। अब इसकी ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से ये अलग से दिखने लगती है। तो ये बाहर वाली तो हो गई एक्सोस्पोर, ये मेसोस्पोर और ये एंडोस्पोर, और अंदर ये है साइटोप्लाज्म और बीच में है वैक्यूल। अब ये एक्सोस्पोर इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कि ये जो मेसोस्पोर है वो अलग हो गया। मेसोस्पोर और एंडोस्पोर बिल्कुल यहाँ पर इससे केवल एक साइड से अटैच रह जाता है, बाकी सारे पार्ट दूर हो जाता है। इस तरीके से इसकी ओवर ग्रोथ की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसके जो सेंटर है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये मेसोस्पोर पे प्रेशर डालती है, और मेसोस्पोर पे प्रेशर डालने की वजह से ये वापस से एक्सोस्पोर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी वापस से ये सब जगह से अटैच हो जाते हैं। और ये तो है नीचे फ्री न्यूक्लियर स्टेज, जबकि यहाँ पर ऊपर की साइड ये कुशन बन जाता है, ये सेलुलर कुशन बन जाता है। यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सेलुलर एरिया बन जाता है, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है ये होता है डायफ्राम। उसके बाद नीचे वाली ये जो फ्री न्यूक्लियर स्टेज है यहाँ पर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके से बन जाता है ये फीमेल गैमेटोफाइट। ये नीचे वाला तो होता है स्टोरेज रीजन, यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये होता है रिप्रोडक्टिव रीजन, और ये दोनों सेपरेट रहते हैं डायफ्राम के थ्रू। इस स्टेज में स्पोर वॉल फट जाती है, और जहाँ पर ट्राई रेडियल रिज होता है उस जगह से, और जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव रीजन जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है बाहर की तरफ। यहाँ पर एक फट गया और अब ये वाला जो पार्ट है वो एक्सपोज हो गया, और इसमें से कुछ राइजोइड्स डेवलप होते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को किसी बेस से अटैच होने में और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं।
अब इससे बनेगी आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? आर्किगोनियल इनिशियल से। आर्किगोनियल इनिशियल में होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे दो सेल्स बनेंगी, बाहर वाली प्राइमरी कवर सेल और अंदर वाली सेंट्रल सेल। कवर सेल से बन जाएगी दो नेक इनिशियल्स, और ये जो सेंट्रल सेल होती है इसमें होगा अब आगे पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसमें से ऊपर वाली तो होगी प्राइमरी केनाल सेल और नीचे वाली प्राइमरी वेंट्रल सेल, और ऊपर वाली ने बना ली नेक इनिशियल्स। अब ये नेक इनिशियल्स में होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, जिससे बन जाएंगी 8 नेक सेल्स। प्राइमरी केनाल सेल तो जाके केनाल सेल बना लेगी, और प्राइमरी वेंट्रल सेल आगे जाकर बना लेगी वेंट्रल केनाल सेल और एग सेल। अब इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा? फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में से निकल के और सॉइल पे गिर जाएगी। उसके बाद नेक केनाल सेल्स और वेंट्रल केनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और एक चिपचिपा सा सब्सटेंस बना लेंगी, जो कि पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाएगा। अब इस म्यूकस की वजह से, जो इनके डिसइंटीग्रेट होने की म्यूकस बना है, इसकी वजह से नेक की सेल पे प्रेशर पड़ेगा, और इसकी वजह से नेक की सेल अपनी जगह से हट जाएंगी, और जब ये हट जाएंगी तो वहाँ रास्ता बन जाएगा। अब उस रास्ते से एंथ्रेजॉइड एंटर कर जाएंगे। अब जब ये एंथ्रेजॉइड आर्किगोनियम में पहुंचेंगे, तैरते हुए पानी की हेल्प से पहुंचेंगे ये आर्किगोनियम तक, उसके बाद एक एंथ्रेजॉइड एंटर कर जाएगा आर्किगोनियम में, जो ये रास्ता बनाता है उससे। अब इसमें जब ये पहुंच गए एंथ्रेजॉइड, तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा, जिससे बन जाएगा जाइगोट, और ये जाइगोट आगे जाकर एक और मोटी लेयर बना लेगा अपने चारों तरफ, जिसको हम बोल देंगे oospore। तो इस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। पहले मेल आता है तैरकर फीमेल के पास, फिर फीमेल के अंदर जो नेक केनाल सेल और वेंट्रल केनाल सेल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो म्यूकस जैसा पदार्थ बना देती है। फिर ये म्यूकस पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिससे नेक सेल्स पर प्रेशर पड़ता है और वो हट जाती है, और एंथ्रेजॉइड की एंट्री के लिए रास्ता बन जाता है। फिर दोनों का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, यानी हम कह सकते हैं जाइगोट स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है, क्योंकि जाइगोट भी 2n है, तो ये आगे जाके डेवलप होगी एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से आगे स्पोरोफाइट बनेगा। जाइगोट स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। अब ये जाइगोट में सबसे पहले होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, जिससे बनेगी दो सेल, एक होगी बेसल सस्पेंसर सेल और एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ये बेसल और एपिकल ये है, लेकिन उल्टा होता है, नीचे वाली एपिकल और ऊपर वाली बेसल सेल। अभी सस्पेंसर सेल में तो कोई डिवीजन नहीं होगा, ये सस्पेंसर की तरह काम करेगी, जबकि एम्ब्रियोनल सेल में होगा वर्टिकल डिवीजन, इससे बनेगी दो सेल्स। अब इसके बाद इसमें और डिवीजन होंगे। पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे इस तरीके से 4 सेल बन जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एक सेल ऑब्लिक डिवाइड करेगी, ऑब्लिक डिवाइड करने की वजह से एपिकल सेल बनेगी, जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा चारों सेल्स में, और चारों के चारों मिलकर इस तरीके से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसमें से ऊपर वाली सेल्स तो बनाएगी फुट, और नीचे वाली बनाएगी कोटिलेडन्स की एपिकल सेल। तो इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब स्टार्टिंग में तो क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में जो स्पोरोफाइट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट से फूड और वाटर का एब्जॉर्ब करता है फुट की हेल्प से, और ये तब तक फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा जब तक कि इसमें रूट और स्टेम का फॉर्मेशन ना हो जाए। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। जब भी हम किसी की लाइफ साइकिल बताते हैं तो उसमें दो चीज़ें बताते हैं, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी उसमें होता हो। तो अब इसकी मेन प्लांट बॉडी तो होती है स्पोरोफाइट, यानी कि 2n। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन से, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद वापस से ही स्पोरोफाइट बन जाएगा। दूसरा तरीका है डोरमेंट बर्ड से, डोरमेंट बर्ड्स बनेंगे, वो बर्ड्स वापस से स्पोरोफाइट बनेंगे। तीसरा तरीका है ट्यूबर्स बनेंगे और ट्यूबर्स वापस से स्पोरोफाइट बना लेंगे। ये तो हो गए सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, कोन होती है, एनिस्ट्रोबिलस होती है। इस कोन में होता है मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया लगी रहती है और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। मेगास्पोरेंजिया में बनती है मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मेयोसिस से बनते हैं मेगास्पोर्स। ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जिसमें मेयोसिस से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। अब ये मेगास्पोर आगे जाके बना लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर आगे जाके बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया और मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रेजॉइड्स होते हैं। आर्किगोनिया में
एग होते हैं, फिर एंथ्राजोइड्स पहुंच जाते हैं एग के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना लेगा जाइगोट, और जाइगोट में आगे माइटोसिस होगा जो कि एम्ब्रियो बनाएगा। ये एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होगा तो ये बनाएगा यंग स्पोरोफाइट, जो आगे जाके मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा। यानी टेरिडोफाइट में ज़्यादातर स्टेज जो होती है वो 2n ही होती है। मेन प्लांट बॉडीज की 2n होती है और कुछ टाइम के लिए n आती है, यानी गेमेटोफाइट स्टेज आती है। तो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेजिनेला। आपको इन वीडियोस में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नडी की बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।